हम टॉपिक कवर कर रहे हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। अच्छा, जोन सा भी आपने जॉइंट एक्सप्लेन करना है वहाँ पर आपने ये जोन सी 4-5 बातें हैं जो हर जगह पर लिखकर उसे आगे ऐसे एक्सप्लेन करते जाए। एक आर्टिकुलेशन यानी कि किन जॉइंट्स किन बोन्स के दरमियान वो जॉइंट मिलकर वो जॉइंट्स बन रहा है और ज़ाहिर बात है उन्हीं बोन के दरमियान ही आर्टिकुलेशन होगी। वो किस टाइप का जॉइंट है, उसमें कैप्सूल होता है, कोई ऐसे एक दो जॉइंट है जिसमें कैप्सूल नहीं है। साइनोवियल मेम्ब्रेन और लिगामेंट, ये जो मेन लिगामेंट की हेडिंग है वो जो उस ज्वाइंट में इन्वॉल्व है, जो लिगामेंट डायरेक्टली उस जॉइंट्स को कवर कर रहा है या सपोर्ट दे रहा है। अच्छा, और नर्व सप्लाई, जाहिर बात है नर्व सप्लाई भी होगी जॉइंट के लिए। अब इसमें जो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है इसमें दो एसेसरी बातें हैं, एक आर्टिकुलर डिस्क और एक एसेसरी लिगामेंट। एसेसरी लिगामेंट यानी कि उस मेन लिगामेंट के अलावा कोई ऐसा लिगामेंट है जो इस जॉइंट को सपोर्ट करेगा स्टेबिलिटी में, मूवमेंट में किसी तरीके से। दूसरा है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आर्टिकुलर डिस्क है, ठीक है। और फिर ये मूवमेंट किस तरह करता है और आगे जाकर इसके हम रिलेशन देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकुलेशन। हम आर्टिकुलेशन को कवर करेंगे, लिगामेंट को कवर करते हैं, एसेसरी लिगामेंट कवर करते हैं, सिनोवियल मेम्ब्रेन को और कैप्सूल को कवर कर लेंगे। टाइप को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकुलेशन में वो जो लिखता है ना, आर्टिकुलेशन में ये है कि जो हमारे पास स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है वो फर्स्ट रिब का जो कोस्टल है ना, कोस्टल कार्टिलेज, उसके साथ ये देखिए यहाँ जिस तरह अटैच हो रहा है। और स्टर्नियम मेनूब्रियम, स्टर्नियम के 3 पार्ट होते हैं ना, एक हमारे पास हो गया मेनूब्रियम, एक बॉडी और एक हमारे पास जिफाइड प्रोसेस होता है। जो मेनूब्रियम पार्ट है एक उसके साथ आर्टिकुलेशन, तो स्टर्नियो मेनूब्री यानी कि स्टर्नम का मेनूब्री पार्ट और कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट रिब का कोस्टल कार्टिलेज और क्लेविकल का मीडियल एंड, ये हमारे पास आर्टिकुलेशन वाले जो हेडिंग होगी उसमें हमारे पास आ जाएगा कि ये जॉइंट इस तरह बन रहा होता है। अब हम आगे जाते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है। मैं आपको स्नेल वाली डायग्राम पे ले जाता हूँ। अच्छा, जो कैप्सूल है ना वो हम कैप्सूल जहाँ पर भी कैप्सूल की हेडिंग में आपने यही लिखना है कि वो उस जॉइंट की कंप्लीट, कैप्सूल कंप्लीट भी नहीं किसी जॉइंट में कवर करते हैं यानी कि, लेकिन आपने ये बात कॉमनली है कि आउटर आर्टिकुलेशन सरफेस जो सी होगी उसको कवर कर रहा होगा। जिस तरह ये कैप्सूल दिया, ये बाहर लिगामेंट है जो जिसे हम स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट कहते हैं। इस ये कैप्सूल इस तरह ये देखें जिस तरह है ना, इसी तरह कैप्सूल कवर कर रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह बाहर आर्टिकुलेशन आप क्या लिखेंगे, आउटर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द जॉइंट, उसको कैप्सूल कर रहा होगा। अब आगे आती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन वही होता है जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट अब कौन से होते हैं, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है ना। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन और लिगामेंट में क्या फ़र्क होता है। लिगामेंट जो उनसे दो बोन्स को आपस में जोड़ती है उसे हम लिगामेंट कहते हैं, और मेम्ब्रेन वो होती है जो दो इन्वायरमेंट को सेपरेट कर रही होती है। ये देखें फॉर एग्जांपल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये है ना कोई ऐसे जॉइंट है, ये समझ लें कैप्सूल है, इस कैप्सूल ने इस तरह जॉइंट को कवर किया होगा। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो इसकी सारी आर्टिकुलेशन सरफेस को अंदर से इस तरह से कवर करेगी, उसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में आप यही लिख देंगे कि ये हमारे पास जो उनसे कैप्सूल की कैप्सूल को अंदर से लाइन करती है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब लिगामेंट बच गया, इसमें आता है स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट। स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट, स्टर्नो क्लेविकुलर यानी कि स्टर्नम और क्लेविकुलर के साथ अटैच होगा। ये देख लें आप, ये हमारे पास क्लेविकल है, ये स्टर्नम है, उसके जो ये एंटीरियर लिखा हुआ है क्योंकि ये एंटीरियरली साइड से हम देख रहे हैं तो इसलिए एंटीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट है। तो एक लिगामेंट हो गया। अब एक और लिगामेंट जो उसको सपोर्ट करता है, इस जॉइंट को उसकी मूवमेंट वगैरह में सपोर्ट दे रहा है, वो हमारे पास है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, यानी कि फर्स्ट रिब का कोस्टल और क्लेविकुलर के साथ अटैच होगा। ये देखें, ये कोस्टल कार्टिलेज है ना और ये क्लेविकुलर है, उसके दरमियान जो अटैच है। मैं कलर चेंज कर लिया, ये देखें ये वाला, ये हमारे पास उसके एसेसरी लिगामेंट भी कवर हो गया। अब हम पहले नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। अब नर्व सप्लाई, इसमें नर्व आपने दो याद रखनी है, दो ही हैं। सुप्रा क्लेविकल, देखें क्लेविकल का वर्ड आ रहा है तो आप नर्व आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा है नर्व टू द सब क्लेवियस मसल,
ये ना जो हमारे जिस तरह इस तरह हमारे पास ये क्लेविकल फॉर एग्जांपल ये बोन है ना, उसकी लैटरल साइड पर यहाँ मसल पड़ा होता है। वो आप जब मसल आपने पढ़े होंगे देखे होंगे, तो इसलिए मसल पड़ा होता है सब क्लेवियस मसल। उसको जो नर्व आ रही होती है, ज़ाहिर बात है ये जॉइंट्स वो यहाँ से गुजर के आ रहा है ना, पीछे नर्व यहाँ से गुजर के आ रही होती है जॉइंट से, तो जॉइंट को भी सप्लाई करती आ रही होती है। इसलिए दो हमारे पास क्या है, नर्व है, सब सुप्रा क्लेविकुलर नर्व और नर्व टू द सब क्लेवियस मसल। अब हम देखते हैं इसकी टाइप, कि ये टाइप किस किस्म का है। इधर ये लिखता है कि टाइप है सेनोवियल डबल प्लेन जॉइंट। सेनोवियल डबल प्लेन जॉइंट, इससे क्या मुराद है? अच्छा, इसको देखते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि हम साइनोवियल प्लेन जॉइंट पहले समझें कि प्लेन जॉइंट किसे कहते हैं। प्लेन जॉइंट वो होते हैं जिस तरह ये हमारे पास दो बोन्स है ना, ये जहाँ पर जॉइंट बन रहा है, उनके दरम्यान अगर इस तरह का यानी कि प्लेन सरफेस हो जहाँ पर आर्टिकुलेशन होनी है, तो उसे हम कहते हैं प्लेन। अब सेनोवियल प्लेन जॉइंट हो गया। अब सेनोवियल डबल प्लेन जॉइंट से क्या मुराद है? डबल प्लेन जॉइंट हम इसलिए कहते हैं कि इसमें ये आर्टिकुलर जो डिस्क होती है ये इन्वॉल्व होती है। आर्टिकुलर डिस्क क्या करती है, जॉइंट के अंदर ही उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, एक मीडियल साइड और एक लैटरल साइड। तो इस दो कंपार्टमेंट बनने की वजह से इसे हम कहते हैं सेनोवियल डबल प्लेन जॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी अटैचमेंट लिखी हुई है। अटैचमेंट आप देख के लिख सकते हैं। ये देखें, जिस तरह इधर ये हमारे पास अटैच है, इधर से हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज से अटैच है, ऊपर जो क्लेविकुल का मीडियल पार्ट है उसके साथ अटैच है, और अगर एक दो बात लिखी हुई है तो आप वो देख लेंगे। लेकिन जो आर्टिकुलर डिस्क है वो इसी तरह हमारे पास होती है, और ये फाइब्रो कार्टिलेज है, मतलब कि फाइबर्स भी होंगे और कार्टिलेज भी होगा। ठीक है, अब हम मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट के बाद फिर रिलेशन देखते हैं।